अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरिफ अली देसी ट्रैवलर पर और इस वक्त मैं मौजूद हूं बहशती कब्रिस्तान फैसलाबाद में। कब्रिस्तान में आने का मकसद दोस्तों जो है वो ये है कि एक दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो गुमनामी में आते हैं और गुमनामी में चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनसे फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं, लेकिन उनकी पहचान नहीं बन पाती है और आखिर में इसी तरह जिस तरह दुनिया में आते हैं लोग उनको नहीं जानते और इसी तरह कब्र में दफन हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शायर हमारे मुल्क के अंदर गुजरे हैं कि जिनके बहुत ज़्यादा कुछ शायरों के नगमे, कुछ के गीत, कुछ की गज़लें, कुछ की कवालियाँ, कुछ के कलाम इतने मशहूर हुए दुनिया भर के अंदर, लेकिन उनको पहचान जो है वो नहीं मिल सकी। आज जिनके लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, जिनकी यहाँ पे खबर है, वो भी पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में तो उनको वो पहचान नहीं मिल सकी थी। लेकिन जब उनकी लिखी हुई जो एक कवाली थी दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, जो नुसरत अली खान साहब जो लेजेंड थे, उन्होंने इस कवाली को जो है गाया था। उसके बाद जो है इस कवाली को दुनिया भर के अंदर लोगों ने सुना था और सराहा था, और बल्कि इस पे अंग्रेज़ जो है वो झूमा करते थे इस कवाली के ऊपर। जब भी ये कवाली चलती थी और खान साहब किसी भी दुनिया के कोने में जाके परफॉर्म किया करते थे, तो इस कवाली पे दुनिया जो है झूमा करती थी। आज उसी शायर जिसने इसकी शायरी दी थी, तश्कील दी थी, जो लिखी थी दम मस्त कलंदर, बल्कि इसके अलावा अताउल्लाह इसा खैलवी और बहुत सारे मशहूर सिंगर थे जिन्होंने उनकी लिखी हुई शायरी को अपने गीतों में, अपनी गज़लों में, अपने कलाम में, अपनी कवालियों में पिरोया था। तो आज उन्हीं की कब्र पे आए हैं और उन्हीं के बारे में आपको मैं मालूमात दूंगा कि वो कौन थे। नाम तो आपको पता चल ही गया होगा, बर्री निज़ामी की मैं बात कर रहा हूँ। बर्री निज़ामी जिन्होंने ये मशहूर कवाली दम मस्त कलंदर लिखी थी, आज उन्हीं की कब्र पे चले हैं और देखते हैं उनकी कब्र किस हाल के अंदर है। उनकी तारीख़ के ऊपर भी बात करेंगे, उनकी ज़िंदगी के ऊपर भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को, चलते हैं अपनी वीडियो को। और जी ये है वो कब्रिस्तान जिसको बहशती कब्रिस्तान कहा जाता है। और अगर हम बात करें बर्री निज़ामी साहब के हवाले से, तो बर्री निज़ामी साहब की जो ज़िंदगी थी वो बड़ी जो तल्ख़ और जद्दोजहद से भरी हुई थी और उन्होंने काफ़ी मुश्किल जो है ना ज़िंदगी गुजारी है। और अगर उनके नाम के हवाले से बात करूं तो उनका असल नाम था शेख मोहम्मद सफ़ीर, जो कि वो 26 दिसंबर 1946 को गोजरा में पैदा हुए थे। और जिस घर में पैदा हुए थे वो शेख घराना था बेसिकली। अभी मैं कब्र ढूंढ रहा हूँ, इधर ही कहीं कब्र मुझे बताई है, तो मैंने कहा साथ साथ आपको थोड़ी बहुत तारीख बताता चलूँ कि उनकी जो क्या तारीख थी, कहाँ पैदा हुए थे। गोजरा में बेसिकली पैदा हुए थे और 1946 में। और उसके बाद जो है ना वो मुख्तलिफ छोटे मोटे काम करते रहे। चीचा वतनी चले गए, वहाँ पे जाके उनको मुंशी बना दिया गया किसी कंपनी के अंदर, और उसके बाद उन्होंने कंडक्टरी भी की और मुख्तलिफ छोटे मोटे काम किए। तो ये देखें, ये है कब्र, और यहीं कहीं पे जो है उनकी बर्री निज़ामी साहब की जो है कब्र है, वो भी हम चल के देखते हैं। और उनके बारे में जो मैं बता दूं कि उन्होंने मैट्रिक जो है वो गोजरा से ही किया था। गोजरा जो अपना पढ़ाई जो कंप्लीट की वो गोजरा से ही की थी। और उसके बाद जो है उनके माली हालात बहुत ज़्यादा अबतर थे, बल्कि मैं पहुंच गया हूँ। ये देखें बर्री निज़ामी साहब की कब्र के ऊपर मैं पहुंच गया हूँ, ये मुझे मिल गई है, मुझे बताया तो था किसी ने। ये देखें, ये है जी बर्री निज़ामी साहब, वो दुनिया के मारूफ शायर जिन्होंने बड़े बड़े कलाम लिखे। और ये देखें, ये इनके बारे में यहाँ सारा लिखा है। ये मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त के खालिक नामवर पंजाबी शायर अलहाज शेख मोहम्मद सफ़ीर उल मारूफ बर्री निज़ामी, और इनके वालिद साहब थे शेख ग़ुलाम मोहम्मद। इनकी तारीख़ वफ़ात जो थी 14 मई 1998 में। 14 मई 1998 में जो है इनका इंतकाल हुआ था, और उसके बाद इनको यहाँ पे दफन किया गया था, फैसलाबाद में दफन किया गया। इनका एक और कलाम लिखा है, वो भी आपको पढ़ाता हूँ। कदी कदाएँ दुनिया ते बंदा कला रह जांदा है, अपने गैर भी बन जांदे ने बस एक अल्लाह रह जांदा है। ये भी इनका लिखा हुआ कलाम है। इन्होंने बहुत सारे सूफियाना कलाम लिखे हैं और इसके अलावा भी बहुत कुछ इन्होंने लिखा है, और बहुत सारे बड़े बड़े सिंगर्स ने इनकी जो है वो कवाली और कलाम जो हैं वो पढ़े हैं।
थिएटर के बादशाह अमानुल्लाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोग लाखों रुपया खर्च करके डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनते हैं, लेकिन फनकार पैदाइशी होता है। इसी तरह शायरी बरी निज़ामी की रूह में थी। वो लड़कपन से ही मेहनत मजदूरी के साथ शायरी भी करने लगे थे। उन्होंने अपना तखल्लुस अपनी महबूबा के नाम पर पहले बरी रखा। चूँकि वो निज़ामुद्दीन औलिया को मुर्शिद मानते थे, इसलिए बाद में अपने नाम के साथ निज़ामी का इजाफा कर लिया। 1991 में उनकी आंखों में एक इन्फेक्शन हो गई, जो कि बहुत मौलिक साबित हुई। क्योंकि उनके पास इलाज कराने के लिए रकम नहीं थी, इसलिए वो 8 साल तक ये तकलीफ बर्दाश्त करते रहे। आदमी गरीब हो तो बीमारियां भी उसके जिस्म में घर कर लेती हैं। उनको पेट के अल्सर के अलावा टीबी भी हो गई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी मुतासिर हो गई और वो मफलूज होकर तवील अरसे तक अस्पताल में दाखिल रहे। वो 1998 में कसमा पुरसी की हालत में इस जहान फानी से रुखसत हो गए। दोस्तों, ये थे हमारे मुल्क के लेजेंड शायर बरी निज़ामी साहब, जिनकी ज़िंदगी के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन ऐसे लोगों को एक्सप्लोर करने की, प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे इनकी फैमिली का जो है ना पता नहीं मिल सका। मैंने कोशिश की कि मैं इनके घर भी जाके देखूं, इनकी फैमिली से भी बात करूं। अगर तो वो किसी मुश्किल हालात के अंदर हैं तो जो हमसे हो सकता है हम वो करें। मेरे पास एक ये प्लेटफॉर्म है, इसी वीडियो के ज़रिए मैं लोगों को दिखा सकता हूं। तो बहुत सारे मुखय्यर हजरात होते हैं, वो इस तरह की जो है ना कुछ अच्छे काम करना चाहते हैं तो वो मदद कर देते हैं। ऐसे ही मेरी एक वीडियो थी, उसके अंदर एक खातून के शायद जोड़ों का मसला था, तो मुझसे किसी ने रब्ता किया। मैंने कहा भाई आप डायरेक्ट बात करें और उनकी मदद करें। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मदद कर देते हैं। तो ये थे हमारे मुल्क के वो मायानाज़ फ़नकार जिनको हम अब भुला चुके हैं। बल्कि मैं ये लफ्ज़ मुझे भुलाना गलत लग रहा है, क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं। हमें पता होगा तो हम भुलाएंगे ना उनको। तो हमें ऐसे लोगों को अपनी नई आने वाली नस्ल को बताने की ज़रूरत है कि ये हमारे मुल्क के वो रोशन किरदार हैं जिन्होंने हमारे मुल्क को पहचान दी, हमारे फ़न के ज़रिए अपने मुल्क को इज़्ज़त दिलवाई। तो हमें ऐसे लोगों को जो है इज़्ज़त देने की ज़रूरत है, उनको पहचान देने की ज़रूरत है, इनको पढ़ने की ज़रूरत है। और मेरी अपील हमेशा से रहेगी कि जो ऐसे लोग हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने फ़न से कुछ करना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने उनको टैलेंट दिया है, लेकिन उनको हम पहचान नहीं पाते, तो उनको मौका मिलना चाहिए, उनके लिए प्लेटफॉर्म बनने चाहिए। तो अब ये आज की वीडियो में बस यही था, बरी निज़ामी साहब की ज़िंदगी के हवाले से। उनकी कब्र मैंने आपको दिखाई है और उनके ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप में से कितने लोगों को बरी निज़ामी साहब के बारे में मालूम था, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि हाँ जी, हमारे जो कौम है, हमारे जो लोग हैं, वो अपने असासों को जानते हैं। अब तक के लिए इतने, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।